हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा राज्य और मराठा राज्य संघ। बिना स्किप के मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो कौन था दोस्तों? पहला औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा शिवाजी, चौथा बालाजी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो चौथ क्या था दोस्तों? पहला औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, दूसरा शिवाजी द्वारा लगाए गए एक मार कर, तीसरा अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, चौथा पड़ोसी राज्यों व शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो चौथ था दोस्तों, पड़ोसी राज्य व शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला राजा राम को, दूसरा बालाजी विश्वनाथ को, तीसरा बाजीराव प्रथम को, चौथा बालाजी बाजीराव को। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो किसने तोपें दी थी दोस्तों? पहला पुर्तगाली ने, दूसरा डच ने, तीसरा अंग्रेज ने, चौथा फ्रांसीसी ने। तो यूरोपीय शक्तियों में शिवाजी को तोपें अंग्रेज ने दी थी। ऑप्शन थर्ड। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो कौन था दोस्तों? पहला पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा रघुजी भोसले, तीसरा कबीरदास, चौथा समर्थ रामदास। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी दोस्तों? पहला मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, दूसरा तालुकदारी प्रथा से, तीसरा कुतुबशाही प्रशासन से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी दोस्तों? हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा था मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था दोस्तों? पहला इनायत खान ने, दूसरा अफजल खान ने, तीसरा शाइस्ता खान ने, चौथा सैयद बंदा ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अफजल खान ने। अफजल खान ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो कौन था दोस्तों? पहला खफी खान, दूसरा खासीराज पंडित, तीसरा दत्ताजी पिंगली, चौथा हरचरण दास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाले काशीराज पंडित थे। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पहला शिवनेर के दुर्ग में, दूसरा रायगढ़ दुर्ग में, तीसरा पन्हाला दुर्ग में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो किसने सरल और कारगर बनाया दोस्तों? पहला राजा राम ने, दूसरा बालाजी विश्वनाथ ने, तीसरा गंगाबाई ने, चौथा नानाजी देशमुख ने।
तो संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो कौन था दोस्तों? पहला पेशवा, दूसरा सचिव, तीसरा पंडित राव, चौथा सुमंत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखता था वह था सुमंत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? तो किस विद्वान ने कराया दोस्तों? पहला श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा श्री विश्वनाथ शर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी दोस्तों? पहला जय सिंह ने, दूसरा अफजल खान ने, तीसरा औरंगजेब ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ए नाबाद का अर्थ था? तो क्या था दोस्तों? पहला सेनापति, दूसरा धर्म मंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो सर ए नाबाद का अर्थ था सेनापति। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवारी सेना कहलाती थी। तो क्या कहलाती थी दोस्तों? पहला पांगा, बरगीर एवं सिलदार, दूसरा सिलहदार एवं पांगा बरगीर, तीसरा पांगा एवं बरगीर, चौथा बरगीर एवं पांगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो दोस्तों, पांगा, बरगीर एवं सिलहदार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? पहला कोलाबा में, दूसरा जंजीरा ने, तीसरा एलिफेंटा ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था कोबाला में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? तो शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति कौन था दोस्तों? पहला राजाराम एवं रामचंद्र पंत, दूसरा साहू एवं धनाजी यादव, तीसरा संभाजी एवं कवि कलश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति संभाजी एवं कवि कलश थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? पहला बाजीराव प्रथम को, दूसरा बालाजी विश्वनाथ को, तीसरा बाजीराव को, चौथा इनमें से किसी को नहीं। तो किसे कहा जाता था दोस्तों? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला विश्वासराव एवं
सदाशिवराव भाऊ, दूसरा विश्वासराव एवं सदाशिवराव होलकर, तीसरा सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो किसे मैकियावेली कहा जाता था दोस्तों? पहला नाना फड़नवीस को, दूसरा बाजीराव प्रथम को, तीसरा बालाजी बाजीराव को, चौथा बालाजी विश्वास को। तो नाना फड़नवीस को मैकियावेली मराठा का कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो किसने किया दोस्तों? पहला दत्ताजी सिंधिया ने, दूसरा विश्वासराव ने, तीसरा सदाशिव भाऊ ने, चौथा मल्हार होलकर ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सदाशिवराज भाऊ ने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला सरदार था। तो कौन था दोस्तों? पहला मेहदाजी सिंधिया, दूसरा नाना फड़नवीस, तीसरा मल्हार राव होलकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मल्हार दाजी सिंधिया। शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाले सरदार थे मेहदाजी सिंधिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? पहला माधवराव नारायण को, दूसरा माधवराव को, तीसरा नारायण राव को, चौथा रघुनाथ राव को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों माधवराव को अंतिम पेशवा कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो कौन सी संधि थी दोस्तों? नागपुर की संधि, दूसरा पूना की संधि, तीसरा मंदसौर की संधि, चौथा कानपुर की संधि। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान नागपुर की संधि हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सचिवालय कहलाता था तो क्या कहलाता था दोस्तों? पहला फात, दूसरा स्वराज, तीसरा मुगतई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मराठा सचिवालय फात कहलाता था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो किस मराठा सरदार ने किया दोस्तों? पहला मेहदाजी सिंधिया, दूसरा रघुनाथ राव रघोबा, तीसरा मल्हार राव होलकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मेहदाजी सिंधिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति होगा? तो किसने कहा दोस्तों? पहला ग्रांट डफ ने, दूसरा MG रनाडे ने, तीसरा आद्रवेक ने, चौथा जादूनाथ सरकार ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों आकस्मिक अग्निकांड की भांति मराठों का उदय होगा, इसने ये ग्रांट डफ ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो किसके हाथों में? तो दोस्तों पहला संभाजी, दूसरा राजाराम, तीसरा जीजाबाई, चौथा ताराबाई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन फोर्थ